नमस्कार दोस्तों। आदिवासी ज्ञान परंपरा के अंतर्गत प्रकृति परंपरागत शिक्षण, अनुभवजन्य पर्यवेक्षण, अन्वेषण और संगति ये स्रोत महत्वपूर्ण रहे हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों पर बातचीत करने वाले हैं। ये लेख है वंदना टेटे का। इस लेख के माध्यम से आदिवासी ज्ञान परंपरा के स्रोत पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो प्रथम स्रोत है प्रकृति। आदिवासियों का ज्ञान प्रकृति प्रदत्त रहा है। वे प्रकृति को ज्ञान का मुख्य स्रोत मानते हैं और देवता भी। वे अपने व्यवहार को सृष्टि के सभी अवयव व संगति में अपने अंत संबंधों से जनित नवाचारों द्वारा अद्यतित करते रहते हैं। दूसरा तत्व है परंपरागत प्रशिक्षण। पुरखों और बड़े बूढ़ों द्वारा संचित प्रकृति के रहस्य, विश्वास, आध्यात्मिकता, ऐतिहासिक घटनाएं, कृषि आखेट की विधियां, कला कौशल्य, संगीत, नृत्य, तकनीक, उपचार प्रणालियां और रोजाना के जीवन जीने के लिए अनिवार्य शौक एवं अनुसंधान आदिवासी परंपरागत शिक्षण के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। परंपरागत प्रशिक्षण के 3 प्रमुख रूप रहे हैं: भाषा, सामुदायिक शिक्षण और पारंपरिक अनुष्ठान एवं पर्व त्योहार। भाषा समस्त विचारों, सूचनाओं और सामाजिक आर्थिक व्यवहारों की अभिव्यक्ति का संगठित समुच्चय होने के कारण ज्ञान का प्राथमिक और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। भाषाविद बताते हैं कि भाषाओं में न कोई स्तरीकरण है और न ही किसी प्रकार का सामाजिक विभेद। लोक, परलोक, त्रिलोक, स्वर्ग, नरक, चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार जैसे आदिवासी भाषाओं में नहीं है, क्योंकि इनमें से संबंधित व्याकरण, संबंधित अवधारणा और सामाजिक व्यवहार उनके दार्शनिक आचार विचार में नहीं है। उदाहरण स्वरूप हम ऋण, उधार, सूद, महाजन आदि के लिए संथाली में क्रमशः इन शब्दों को देख सकते हैं, जैसे कि ऋण, धार, सूद, महाजन आदि शब्द। स्पष्ट है कि शब्द ऋण से संबंधित है। ऐसी कोई प्रथा संथालियों में नहीं थी जो शब्द आसपास के समाज के लिए गए हैं। इसी प्रकार शिक्षा और दान, धनी, निर्धन, मालिक और नौकर के लिए भी संथाली का कोई अपना शब्द नहीं है। इससे पता चलता है कि आदिवासी समाज में समानता का बहुत अधिक भाव रहा है। प्रत्येक आदिवासी समुदाय पारंपरिक शिक्षा की व्यवस्थाएं रही है, जैसे मंडाओं में गीतीवड़ा, उराओं में धुमक्कड़िया, खड़िया में गीताचाड़ी, छत्तीसगढ़ में गोटुल इत्यादि। तीसरा स्रोत है पारंपरिक अनुष्ठान और पर्व त्योहार, जिसमें आदिवासी बहुत कुछ करते और सीखते रहे हैं, जो कि हम देखते आ रहे हैं। अगला स्रोत है अनुभवजन्य पर्यवेक्षण। इसके जरिए आदिवासी 2 तरह से ज्ञान अर्जित करता है, व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक सामूहिक तौर पर। इन्हीं 2 तरीकों से वह अन्वेषण भी करता है। आदिवासी दृष्टि से अन्वेषण कोई नई खोज नहीं है, वरन नहीं जाने हुए कोई जानना है। आमतौर पर विकसित असभ्यताएं अन्वेषण या खोज को इसी तरह से प्रस्तुत करती रहती है, मानो किसी फला व्यक्ति ने नई खोज की है जो अब तक सृष्टि में नहीं थी। खोजी हुई इसी चीज़ पर व्यक्तिगत अधिकार होता है, लेकिन आदिवासी समाज में जानना या जानकारी होना ज्ञान की एक सामूहिक परंपरा का अंग माना जाता है। इसी श्रृंखला का अगला स्रोत है संगति। आदिवासी ज्ञान के स्रोत में यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। सृष्टि के समस्त अवयवों के मूल चरित्र, उसके स्थायी सहचरी भाव, उसमें निरंतर होने वाले परिवर्तनों से सामंजस्य या तारतम्य बिठाने के क्रम में आदिवासी समुदाय लगातार सीखता रहता है। सुनामी के दौरान अंडमानी आदिवासी पहाड़ों पर चले गए, क्योंकि समुद्र के व्यवहार में हो रहे परिवर्तनों से उनकी
तन संगति थी। उनको पता था कि समुद्र की परिवर्तनों में कुछ बदलाव होने वाला है। जिन्हें इसका ज्ञान नहीं था वे सुनामी के शिकार बने, लेकिन बहुतांश आदिवासी इससे बचे। आदिवासी विश्व दृष्टि ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व है, जो संस्कृति, इतिहास और जातीय बोध के साथ साथ प्रकृति के गतिशील ऐतिहासिक नियमों, अनुभव और परिवर्तनों से निर्मित होता है, जिसके मुख्य आधार प्रकृति, मानव सामूहिकता, सामुदायिकता, सहअस्तित्व, सहजीविता और समानता रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये वंदना टेटे का शोध आलेख है। हिंदी साहित्य ज्ञानकोश के संदर्भ के माध्यम से इस जानकारी को आप लोग समझ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली ऐसी ही नई नई जानकारियाँ आपको मिल सके।